नमस्कार दोस्तों, मैं रवि फगेड़िया YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा वैसे तो मुद्दा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल है और हमारे जीवन के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम किस तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करें, किस तरीके से हम अपने आप को असेंबल करें, किस तरीके से हम औरों से अलग हो जाएं, किस तरीके से हम सारी परीक्षाएं पास कर लें, किस तरीके से हम केवल एक परीक्षा नहीं होती है ज़िंदगी में, बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी आपको। अभी प्रतियोगी परीक्षा है, कॉलेज की परीक्षाएं हैं, कुछ दिन बाद में आपको ज़िंदगी की परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कईयों ने दे भी ली होगी, कईयों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। इस तरीके से ज़िंदगी में बहुत तरह की परीक्षाएँ हैं और इन सारी परीक्षाओं को पास करने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक परीक्षा आएगी, उसको आप क्रैक कर लेंगे, दूसरी परीक्षा आएगी, तीसरी परीक्षा आएगी। ज़िंदगी में जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो आज हम उसका पूरा सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी परीक्षाओं को पास करें। और इसके लिए मैं आपको दो मुद्दों के ऊपर ले जाना चाहता हूं। पहला मुद्दा हमारा है लॉकडाउन। लॉकडाउन से हमें क्या मिला? क्योंकि हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलता है, जिसको हम नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। हम नहीं मान सकते किसी चीज़ में हमने कुछ खोया है। हमने पहले भी बहुत खोया था, पहले बहुत पाया था, आज भी हम बहुत खो रहे हैं, बहुत पा रहे हैं। ये खोना पाना, सुख दुख, जय विजय, हमारे अप एंड डाउन्स, हमारे एक्सट्रीमली एक्साइटमेंट्स और फिर हमारे जो बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं। तो ये जो अप डाउन का प्रोसेस है, खोने पाने का प्रोसेस है, ये लाइफ बीइंग चलता रहेगा। लेकिन हम इनमें किस तरीके से हम अपना एक अल्टीमेट दे पाएँ और किस तरीके से हम दूसरे लोगों के सापेक्ष स्वयं को अलग ढंग में जस्टिफाई कर पाएँ, ये आज का हमारा मुद्दा है। पहला मुद्दा हम डिस्कस करेंगे लॉकडाउन पे। तो लॉकडाउन एक वो प्रोसेस था जो आपके अंदर बहुत कुछ सड़ रहा था और उस सड़ती हुई चीज़ को एक तरीके से रिबूट करना ज़रूरी था। जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है, उस मोबाइल का मुख्य काम होता है बात करना, फ़ोन करना, किसी को फ़ोन करना, किसी का फ़ोन सुनना। ये मोबाइल इसके काम के लिए आया था, लेकिन आज मोबाइल है वो कंप्यूटर बन गया है। इसके अंदर आप क्या करने जा रहे हो? आप इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल किए बैठे हैं। तो मोबाइल का जो मूल काम था, जो कि सुनना और सुनाने वाला जो काम था, वो बाधित हो गया है। तो कई बार स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि मोबाइल में इन ऐप्स की वजह से नेटवर्क नहीं होता है या फिर बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। जबकि जो नोकिया का 3310 था, मुझे याद है उस फ़ोन के अंदर अनलिमिटेड बैटरी होती थी। मतलब 2, 3, 4, 5 दिन तक उसमें कोई डिस्चार्ज जैसा इश्यू नहीं था और नेटवर्क प्रॉपर होता था। आप चाहे कुएं में चले जाएँ, वहाँ भी नेटवर्क होता था। चूँकि आज आपके इस फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स आने की वजह से आपका फ़ोन जो है वो बोझिल हो गया है और उसको कई बार हमें फॉर्मेट कराना पड़ता है, कई बार उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, कई बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, इस तरीके से उसको अपडेट करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा हम जो होते हैं, हमारा मूल काम क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य एक विचारशील प्राणी है जिसके अंदर लगातार तर्क वितर्क प्रश्न आते हैं, ख्यालात आते हैं। उन प्रश्नों को वो करता है, स्वयं से करता है, फिर उनका वह जवाब देता है, फिर वो अपना एक दर्शन बनाता है, फिर वो लॉजिक जो है उनको काम में लेता है, अपने इमोशंस को काम में लेता है, अपनी बॉडी के साथ में इन सब को सपोर्ट करते हुए वो एक अल्टीमेट जो अचीव या गोल होता है उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन आज हम भरे पड़े हैं दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन से, ऐसी चीज़ों से, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत कुछ जो है वो हैंग हो गया है। लॉकडाउन इस चीज़ के लिए था, जिस प्रकार से मोबाइल को हम रिफ्रेश करने के लिए फॉर्मेटिंग वगैरह या अन्य टूल्स जो है इंस्टॉल करके या फिर नेटवर्क में लेकर उसे अपडेट करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपका जो लॉकडाउन का प्रोसेस है वो इंसान को एक तरीके से रिबूट करने का समय था। प्रकृति ने सारे इंसानों को एक साथ रिबूट किया है और ये वो मौका था जब हम स्वयं से बात कर पाए हैं, हम खुद को जान पाए हैं। क्योंकि अभी तक तो हम वो देख रहे थे, हम वो जान रहे थे, वो सोच रहे थे जो हमें दूसरे लोग दिखा रहे थे। हम इन्फॉर्मेशन डाटा बने हुए थे, हम उस कंप्यूटर की तरह थे, हम हैंग हो गए थे। तो मैं मानता हूँ आपने खुद से बहुत बातें की होंगी। और जब व्यक्ति खुद को जान लेता है और अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है जिसके लिए वो बना है, तो डेफिनेटली उसका अचीवमेंट जो है वो बहुत प्रॉपर वे में होता है। तो लॉकडाउन डेफिनेटली आपके लिए सकारात्मक रहा है, क्योंकि इससे आपका जो फालतू के जो ऐप्स आपके दिमाग में जो डाउनलोड हो गए थे, उनको आपने एक तरीके से कुछ को हटा भी दिया है, कुछ को आपने दुरुस्त कर लिया है और आप अपनी मूल जो भावना थी, आपका जो मूल काम था, उसमें लौट आए हैं। आपका मूल काम क्या था?
आपका मूल काम था सोचना, विचारना अपने लिए, अपने तरीके से, ना कि दूसरे तरीकों से, क्योंकि आपका एक स्पेशल कोड होता है जो किसी का नहीं होता है। और जिस तरीके से आप सोच सकते हैं वैसा कोई नहीं सोच सकता है। हो सकता है आपके दिमाग में एक ऐसी योजना चल रही हो जिसके बारे में सारे लोग बेखबर हों, लेकिन आप अपनी योजना से खफा होकर दूसरों की योजनाओं को फॉलो करते हैं, क्योंकि दूसरों की परिस्थितियां दूसरी होती हैं, आपकी परिस्थितियां दूसरी होती हैं। आपकी खाने का, पीने का, सोने का, आपके दिमाग का एक लेवल जो होता है, आपके इंटेलेक्ट का लेवल अलग है, आपके इमोशंस का लेवल अलग है, आपकी बॉडी का जो टफनेस है या जो उसकी साउंड जो उसके अप्रोच है वो अलग है। तो आप इंडिविजुअल सेल्फ हैं, आप एक तरीके से यूनिक हैं इस दुनिया में, आप किसी के साथ कंपेरेबल हो ही नहीं सकते हैं। तो लॉकडाउन ने हमें ये वजह दी है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन जो है वो बहुत फ्रूटफुल रहा और सब एनर्जाइज हो गए हैं, रिबूट हो गए हैं और अब एक नए लक्ष्यों की तरफ जो है आपको दौड़ पड़ना है। ज़िंदगी को हमें जीना है और ज़िंदगी जीने के लिए बनी होती है। जितना खूबसूरती के साथ में, जितना अचीवमेंट हासिल करते हुए पॉजिटिव वे में हम अगर ज़िंदगी को आगे ले जाएं तो डेफिनेटली हमारा मनुष्य होने का जो अस्तित्व है या मनुष्य होने का जो मतलब है वो सार्थक होता है। क्योंकि पशु और मनुष्य में यही एक फ़र्क होता है, सोचने का, विचार करने का, चिंतन का, तर्क का। ये जानवर नहीं कर सकता है। जानवर को भी सुख मिलता है, वो भी दुखी होता है, मनुष्य भी होता है, वो भी गधे की तरह काम करता है और हम लोग भी करते हैं। तो काम करना, सोना, खाना, पीना, ये सब जानवरों का भी है, ये हमारा भी है। लेकिन आनंद की प्राप्ति करना, सुख प्राप्त करना और एक तरीके से बौद्धिक सुख प्राप्त करना और विचार करना, एक नया दर्शन बनाना, ये सब हमारी क्वालिटी है और लॉकडाउन में हमने ये सब किया है। अब जब आप एनर्जाइज हो गए हैं तो अब हम वो बात करते हैं जो मैंने सबसे पहले कही थी कि किस तरीके से हम परीक्षाएं पास करें। हम परीक्षाएं पास करें, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परीक्षा कौन सी परीक्षा कोई एक नहीं है, परीक्षाएं बहुत हैं। परीक्षाएं जैसे कि अग्नि परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, रिश्तों की परीक्षा है, पल पल में परीक्षा है, हर दिन आपको परीक्षा देनी पड़ती है। और सारी परीक्षाओं को पास करने का एक ही तरीका होता है। 3 मैं आपको बातें बताऊंगा जिसके द्वारा हम अपनी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अल्टीमेट हम हासिल कर सकते हैं। उसमें पहली बात जो है वो है आपका इंटेलेक्ट, जिसमें हम प्लान बनाते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसके वो है इमोशंस, जहाँ से जो प्लान है वो उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब क्रियान्वयन होता है उनका। और तीसरा जो होता है हमारा बॉडी, जो सपोर्ट करता है, जो हमें मदद करता है इन दोनों चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों का एक समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा तो आपका मन या बुद्धि जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगी और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि रहती है, समझ गए। और उस बुद्धि के अंदर जो है हमारे फुल प्रूफ आइडिया आते हैं और उन आइडियाज़ को एक डेस्परेटली अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इमोशंस के साथ जीते हैं। क्योंकि इमोशन वो चीज़ है जो आपको एनर्जाइज करती है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं शरीर की। आपका शरीर साउंड होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आज, कल और आने वाले कल में, जब तक आप जिंदा रहेंगे इस दुनिया में, तब तक आपका शरीर आपका साथ देगा। और ये जिस दिन साथ नहीं देगा, बाकी साथ देने वालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाएंगे। आपको जो लोग बोल रहे हैं हम आपकी सेवा करेंगे, ये आप देख लेना, कोई सेवा नहीं करता है। 5 दिन में सब लोग पक जाते हैं, और वो तो पकते ही पकते हैं, साथ में हम भी पक जाते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते। हम जैसे मान लो किसी का पैर टूट गया, किसी की स्लिप डिस्क हो गया, आप देख लीजिएगा 5 दिन बेड के ऊपर देख के अपना फ्यूचर है वो टेस्ट कर लीजिएगा कि शरीर की क्षमता आपको किस तरीके से दारुण कर सकती है, किस तरीके से एक हृदय विदारक स्थितियां होती हैं जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझिल और बेकार महसूस करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी आपकी परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट आएगी। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं कर सकते। आप में आलस आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेट में भारीपन आ रहा है, कभी आपका पेट खराब हो गया है, तो यहाँ गड़बड़ होगी ना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ये ठीक नहीं करेगा, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ गड़बड़ होती है तो यहाँ गड़बड़ होती है। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। हम माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं कर सकते। तो हमारा माइंड तभी चलेगा जब हमारी बॉडी प्रॉपर रहेगी, और हमारी बॉडी भी तब ओके रहेगी जब हमारे दिमाग में ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी को ठीक करने का बहुत सिंपल सा तरीका, सब जानते हो आप, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हो। क्यों नहीं करते वो देखते हैं। पहला ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ख़राब हैं।
हम वो सब चीज़ें खा रहे हैं जो मार्केट की बनी हैं या जंक फूड है, उसको खा खा के ठूस ठूस के हमने कर लिया है। हम जितना खा रहे हैं उस कैपेसिटी में हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। जब हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर लेथार्जियसनेस आ जाएगी, हमारी मसल्स जो हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा और हमें थका देगा वो। तो इस तरीके की थकान जो है वो आपके शरीर को स्वस्थ सोचने के लिए जो है बाधित कर देगी। अब आप दूसरा काम हमारा है वर्कआउट का। तो पहला तो ये कि आप अच्छा खाएं, और अच्छे के अंदर वो सब चीज़ें जो प्राकृतिक हैं, जो पेड़ों पे लगती हैं, है ना, और जो प्राइमरी सोर्सेज से हमें प्राप्त होती हैं, प्रोसेसिंग के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो ख़राब होता है। और तो आप एक जो होता है नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ओके होती हैं। दूसरा पार्ट इसमें आता है कि अच्छा खाने के साथ ही हमें व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा वर्कआउट नहीं होगा तो पसीना नहीं आएगा। ज़िंदगी में मेरे हिसाब से 3 स्नान करने चाहिए, जो मैंने आपको कहीं किसी संचार माध्यमों से पहले भी बताया है कि पहला हमारा जो है एक सामान्य स्नान जो पानी के साथ होता है, लेकिन वो बाद में होता है। उससे भी पहले सबसे पहले उठते ही दिन में एटलीस्ट आपको 1 घंटे अपने पसीने के साथ नहाना चाहिए। आप जब तक पसीने में नहीं नहाएंगे तब तक आपको पूरे दिन बोझिल महसूस होगा। दूसरा स्नान आपका पानी से है, और तीसरा स्नान आपका ज्ञान का स्नान है, यानी आप ज्ञान से भीग जाएं, आप पसीने से भीग जाएं और आप पानी से भीग जाएं। अगर आप इस तीनों स्तर पे भीगे हुए हैं तो मान लो आपका कल्याण है। अब आप देख सकते हैं कि हम सोचते हैं कि वर्कआउट करें, हम 2-3 दिन भागते भी हैं, ओह, लेकिन उसके बाद में हम 2-3 दिन के अंदर ये चाहते हैं कि हमारा जो निकला हुआ पेट है वो अंदर आ जाए, हमारे वो 6 पैक ऐप बन जाएं, हाँ, यहाँ पे ये दिखने लग जाए, हम मशीनों पे खड़े होकर तुलते हैं, जिम्स के अंदर भी जाते हैं और वहाँ जाके हम वहाँ पे प्लान लिए बैठा रहता है अगला कि देखो आप 1 महीने में करोगे तो 2000 और 12 महीने में करोगे तो 10,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपको एक छूट देगा, उसको पता है कि वो 15 दिन करेंगे आप, तो वो 15 दिन के आपसे 10,000 रुपये ले लेगा। और वैसे जैसे आप मंथली इंस्टॉल करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है आपके लिए पैनिक होगा। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम वो करना चाहते हैं जिसमें खुशी मिलती है। हम एक्सरसाइज करना सब चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से स्वेद निकलता है, सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से फिट रहते हैं, सबको पता है कि हमें एनर्जाइज रहने के लिए खूब अच्छा खाना चाहिए, अच्छा व्यायाम, योगा, सब कुछ भरा पड़ा है। फेसबुक और ये जो यूट्यूब वगैरह या जितना भी मीडिया जो है उसके ऊपर सब कुछ भरा पड़ा है, सब नॉलेज से भरे पड़े हो आप, लेकिन एक्ट नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे जो टेम्परेरी सुख हैं वो बीच में आड़े आ रहे हैं, क्योंकि हम देर तक सोने वाले हैं ना। हम तो राजा महाराजाओं की औलाद हैं जो सुबह 7 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं, और महाराज धीराज जग गए हैं, उनके लिए नाश्ता पेश किया जाए, उनके लिए पानी पेश किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं और अपने सीमित स्वार्थों के लिए अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें सुख मिलेगा आपको डेफिनेटली, लेकिन कुछ समय बाद में ये सुख टेम्परेरी है। जो टेम्परेरी सुख होता है वो आपको सुख नहीं दे सकता है, आपको आनंद की प्राप्ति करनी है। सुख और आनंद में फ़र्क होता है। सुख है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आनंद कभी नष्ट नहीं होता है। आनंद जो है वो स्वरूप गुण के रूप में है, सुख जो है वो आगंतुक गुण के रूप में। सुख आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आनंद फीलिंग का मैटर है, और फीलिंग प्रॉपर वे से आती है जब आप अपने शरीर को ठीक उस प्राकृतिक परिवेश में ले जाओगे जिसमें वो बना है। प्राकृतिक परिवेश में शरीर कैसे बना है? प्राकृतिक परिवेश में शरीर इसलिए बना है, जैसे हाथ है तो हाथ आपके हिसाब से तो हाथ 2 एक कामों के हैं, खाना खा लो और हाँ और थोड़ा लिख लो, ऐसे थोड़ी होता है। हाथ कई देखो, आप लिखेंगे तो ऐसा है, खाने के लिए इतना ही थोड़ी है। हाथ ऐसे भी जा रहा है, 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 पैर ऐसे भी जा रहे हैं, पैर ऐसे भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। तो बॉडी के अंदर ये जो आपके जो डायमेंशंस जो आ रहे हैं या जो मूव जो हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी ये सब करने के लिए बनी है। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो मान लो आप खुद के साथ में धोखा कर रहे हैं, तो इसका बदला आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको आपके टेम्परेरी सुख जो है वो ये सब करने से रोक रहे हैं, क्योंकि खूब खाने में मज़ा आता है, पड़े रहने में मज़ा आता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। आप अपने फ्रेमवर्क के अंदर इस तरीके का एक टाइम टेबल डेवलप करो कि एटलीस्ट एक घंटा आप दे पाएँ। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तुम फालतू में 4-4 घंटे मोबाइल में मुंह दिए रहते हो, आंखें खराब हो जाती हैं, तुम्हारी कमर झुक जाती है, तुम्हारी चाल खराब हो जाती है, ये सब कुछ बदल जाता है। तो आप एक बार ज़बरदस्ती अपने आप को उसके अंदर पुश करो, उसके बाद में देखो रिजल्ट आएंगे।
आप फिर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो फिर जैसे आप बीम लगाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, तो फिर आपके दिमाग के अंदर जो एक टेम्परेरी सुख जो बने हुए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका इमोशनल ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ ऐसे फिक्स हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, जो बायोलॉजिकल हैं, जिनको हम कुछ भी ऐसे छोटे मोटे स्वार्थी कामों से वो ब्रेन जो है आदी हो चुका है उनका, और वो ये सब चीज़ें स्वीकार करने में एक बार थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करेगा। तो आप उसको धीरे धीरे उसको ये सिखाइए और ब्रेन को आप डिटरमाइन करिए कि देखो अगर ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये भला होगा। तो फिर वो आपकी जो आदतें हैं जो छोटी छोटी वो बदल जाएंगी, और उसके बाद में तो आपके ये होगा कि जो आपको जो छोटे छोटे जो लग रहे थे ना एक्सरसाइज दुख, वो आनंद में बदल जाएंगे, और फिर आप मरेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, और उसके बाद में आप पूरे दिन एनर्जाइज रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वालिटी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप 3 घंटे के अंदर लगभग जो है 9 घंटे जैसे आप पढ़ सकते हैं, 3 टाइम्स जो है इसके अंदर आपको अचीवमेंट्स मिल जाएंगे, ये मानना है। तो आपकी बॉडी फिट हो गई, और बॉडी फिट हो गई तो आप कंप्लीटली एनर्जाइज रहोगे। दूसरी बात इसमें आती है, वो आती है आपका इंटेलेक्ट ब्रेन। इंटेलेक्ट ब्रेन का मतलब बुद्धि है। बुद्धि या इंटेलेक्ट वो होता है जो हमारे जो भी लक्ष्य होते हैं जीवन के, जैसे किसी का एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, तो उनको डिज़ाइन करता है। और इंटेलेक्ट ब्रेन के अंदर हमारे जितने भी लक्ष्य हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। और लक्ष्य डिज़ाइन करने में कभी भी इस बात का ध्यान रखना, इमोशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो काम में नहीं आते हैं। हमारी भावनाएं जो होती हैं वो लक्ष्य डिज़ाइन करने में कभी काम में नहीं लेनी चाहिए, वो लक्ष्य को चेज करने में काम में आती हैं, लक्ष्य को एग्जीक्यूट करने में काम में आती हैं। तो जब भी हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, जैसे कि कोई आपने एग्ज़ाम का प्लान बनाया, तो आप निरपेक्ष भाव से आप इस तरीके से प्लान बनाओ कि ऐसा प्लान नहीं कि सपनों वाला प्लान बना दिया कि जैसे कि मान लो कि जैसे कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, ये प्लान है, ये इंटेलेक्ट ने बनाया, लेकिन ये फुद्दू है, क्योंकि ये प्लान कोई काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। यथार्थ बेस्ड, जो रियलिस्टिक हो, जो यथार्थता के नज़दीक हो, ऐसा प्लान हमें डिज़ाइन करना चाहिए। और इस प्लान को बनाने में आप अपना प्योर रीज़न जो है या जो आपकी इंटेलेक्ट है उसको ही काम में लेना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का मोटिवेशन या किसी भी तरीके की जो इमोशन जो होती हैं वो काम में नहीं आती हैं। इसमें कम्प्लीटली हमारा एक न्यायाधीश जैसी भूमिका होती है, यानी हम जो भी चीज़ चेंज करने जा रहे हैं उस चीज़ को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर डिज़ाइन करें। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि फला परीक्षा के लिए या फला लक्ष्य के लिए हमें इतना काम करना पड़ेगा, इसमें ये हर्डल्स हैं, इसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव है। इसके ऊपर आप प्लान करो, और आप प्लान जब भी करो तो इस तरीके से प्लान करो कि आप दुश्मन के लिए प्लान कर रहे हो कि एक वो साला इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है, मैं नहीं, क्योंकि मैं का भाव आते ही आप पार्शियल हो जाएंगे। तो फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए, निरपेक्ष प्लान होना चाहिए, और जो लक्ष्य आप हासिल कर रहे हो उस लक्ष्य की एस्पिरेशंस को पूरा करने वाला प्लान होना चाहिए, ऐसे नहीं हवाई प्लान होना चाहिए। तो रियल प्लान जो है वो आपका इंटेलेक्ट है वो डिज़ाइन करती है। और जब आपका ये फुल प्रूफ रियलिस्टिक प्लान बन जाता है, उसके बाद में हमारा जो इस प्लान को चेंज करने के लिए जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ होती हैं वो होते हैं हमारे इमोशंस। इमोशंस वो चीज़ें हैं, वो आदतें हैं जो हमें किसी लक्ष्य को या किसी प्लान को एग्जीक्यूट या क्रियान्वयन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अरे भाई, कोई भी काम आप क्यों करते हो? कोई भी काम हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें हमें मज़ा आता है, और जिस काम में मज़ा नहीं आएगा वो काम हम नहीं करेंगे। हमें खाने में मज़ा आता है, हमें घूमने में मज़ा आता है, फालतू घूमने में मज़ा आता है, ये क्योंकि उससे हमें सुख मिलता है, टेम्परेरी सुख मिलता है, बर्डन नहीं होती ना, क्योंकि वो रुचि है एक तरीके से। तो वो इमोशंस का मैटर है उसमें। क्यों? क्योंकि आपने जो भी काम किया उस काम से आपको खुशी मिली, तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको करने के लिए आप आदत के रूप में उसको दोबारा करना चाहेंगे, और जिससे आपको खुशी नहीं मिली उसको आप नहीं करेंगे। अब आपका लक्ष्य जो आपने बनाया है कि मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या फिर मुझे आरएस बनना है, या मुझे कोई सेलिब्रिटी बनना है, जो भी आपने डिसाइड किया है वो भी आपको सुख दे रहा है, वो भी आपके ब्रेन को पता है कि वो सुख देगा, लेकिन उसके सुख देने की एक सीमा है, मतलब एक समय है, समय सीमा है न्यूनतम, जैसे कि 1 साल 2 साल वो उसके बाद में मिलेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका दिमाग जो है वो टेम्परेरी सुख चाहता है, उसको अभी सुख चाहिए। तो वो ये सोचता है कि हाँ यार सुख तो वो भी है,
जो 2 साल बाद मिलेगा, और सुख ये भी है जो अभी मिल रहा है, तो अभी वाला ले लूँ ना, पता नहीं बाद में तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग तो वो है ना जो सुख में निकटता देखते हैं, तीव्रता देखते हैं, निश्चितता देखते हैं। अब जो 2 साल बाद में होगा वो अनिश्चित सा है, तो हम क्यों लेंगे? हम सबको पता है कि हाँ साहब पढ़ने से पास होता है, सुख मिलता है, ये है वो है, लेकिन हम टेम्परेरी सुखों की तरफ हमारे इमोशंस हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इमीडिएट सुख चाहिए होता है, और इमीडिएट सुख जो होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं करने से हमें मिल रहे होते हैं, और ऐसे सुख स्थायी नहीं होते हैं। तो हमारे इमोशंस जो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे इमोशंस जो समाज में रहते हुए हमने हासिल कर लिए हैं कि यार फलां काम से मज़ा आता है। अब ये भी तो हमने सुना है कि यार पढ़ना बहुत खतरनाक काम है, हमने बचपन से देखा है कि पढ़ाई बर्डन है। अगर पढ़ाई का फॉर्मेट ही बदल दिया जाए और पढ़ाई को इस तरीके से किया जाए, खैर वो तो एक दूसरी बातें हैं कि वो तो अपना काम नहीं है, वो तो अपन नहीं कर सकते। हमें जो मिला है उसके अंदर हमें बेस्ट करना है। तो आपके इमोशंस को बदलना पड़ेगा, आपके इमोशंस को ऐसे इमोशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, भले ही काल्पनिक रूप से आप सोच लीजिएगा, जैसे कि ठीक है मुझे गप्पे मारने में मज़ा आता है या फिर फला चीज़ करने में मज़ा आता है। तो आपके ऐसे इमोशंस जो टेम्परेरी हैं, तो उन इमोशंस के स्थान पर आप अपने दिमाग को ये आदत डालना शुरू कर दो, दिमाग को ये समझाना शुरू कर दो कि ये टेम्परेरी सुख हैं। क्योंकि आप दिमाग से यकायक नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यकायक लड़ेंगे तो दिमाग जो है वो फाइनली आपके इमोशंस इतने डोमिनेंट हो जाएंगे कि आप उलझ के रह जाएंगे उसके अंदर द्वंद्व में, और फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे आदत बदलनी है और इमोशंस को धीरे धीरे कंट्रोल करना है। इसमें आप ये देखो कि जैसे आप कोई वजह पाल लो। वजह कैसे? कि जैसे मान लो आप ये करो कि अगर मैं 2 साल बाद में या 1 साल बाद में ये लक्ष्य हासिल करता हूँ तो मुझे अमुक चीज़ें मिलेंगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे लाड़ी मिलेगी, है ना, मेरे फला मुंगेरी लाल के सपने बनाओ। ऐसे सपने, भले ही कोई बात नहीं, वो सपने भले ही हकीकत ना हो, भले ही रियलिस्टिक ना हो, लेकिन ये सपने जो हैं वो आपके उस लक्ष्य के जोड़ते हुए उन सपनों को आप डिज़ाइन करो। जैसे कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे उस समय ये था कि यार मैं एक अच्छी नौकरी लगूंगा और मैं जो है अच्छे घर में शादी कर लूँगा, है ना। तो इस तरीके से आपको भी एक ऐसा लक्ष्य बनाना है कि शादी हो गई है तो कोई बात नहीं हुई है तो एक ऐसा लक्ष्य बना ले कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए एक अच्छी नौकरी होनी ज़रूरी है, और उसको अच्छे घर में रखने के लिए, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छा सेटअप रखना है, इकोनॉमिक बेस्ड पर, एजुकेशनल बेस्ड पर, या गवर्नमेंट लेवल पर। जो भी आपका जो आपने हासिल करना है वो सब आप उससे जोड़ के देखिएगा, और उसके बाद में देखिएगा जो आपके टेम्परेरी जो सुख हैं वो पास आउट हो जाएंगे, और जो टेम्परेरी आपकी जो जिसको हम बोलते हैं इमोशंस, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक ऐसी वजह आप पालिए। हाँ, भले ही आप ऐसे मान लो कि इस गांव में आज तक ये काम किसी ने नहीं किया है, ये काम मैं करूँगा, और इस काम को मैं करूँगा, और जब मैं करूँगा रिजल्ट आएंगे तो सारे लोग देखते रह जाएंगे। आप सपनों के अंदर आप अपने आप को डीजे पे बैठा लो, और वहाँ पे आपकी माड़ा लटक रही है, वहाँ पे आपके गुलाल लग रही है, वहाँ पे आप कामयाबी के सैलाब में चल रहे हो, लोग कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, जग घूमिया थारे जैसा कोई। समझ गए? तो इस तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होता है। जो 3 बातें हो गई, हमारा प्लान इंटेलेक्ट लेवल पे बनता है, एग्जीक्यूशन इमोशन लेवल पे होता है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो हमें सुख प्रदान करते हैं, और सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हमें एनर्जाइज करती हैं। तो इमोशंस, लेकिन इमोशंस डाइवर्ट नहीं हो, प्रॉपर वे में इमोशंस जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारे इमोशंस जो है हमें ले भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो मर जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो भी मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन में भी कुछ गलत फैसले हो जाते हैं। मान लो कि आप किसी से मिल लिए, आप एक्साइटेड हो गए और आपने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, और वो गाइड ले आए, वो ले आए, वो सूचना ले आए, वो क्लास देख लिए, तो पागल हो जाओगे आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्लान आप बनाएं उसमें आपका एक यथार्थवादी फुल प्रूफ दृष्टिकोण हो। आप अपनी क्षमताओं और अपनी सबलता, अपनी निर्बलता सभी से परिचित हैं, तो प्लान आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। डेफिनेटली उसके अंदर व्यायाम, पढ़ने के घंटे, मटेरियल, डिस्कशन, पार्ट, मोटिवेशन, जितना भी ज़रूरी हो, इनपुट्स, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं,
उनको चेक करो। और ये भी ध्यान रखो कि प्लान बनाने में आप किसी की मदद थोड़ी बहुत ले सकते हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन मदद भी उन्हीं लोगों से लेनी है जो उस फील्ड के मास्टर हैं, जो उस रास्ते को पहले अचीव कर चुके हैं। तो वो आपको एक रोड मैप बता देंगे, लेकिन फिर भी प्लान आप ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग प्लान बनेगा। आपका सोना, खाना, पीना, उठना, सोचना, बैठना, आपके पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब आपको पता है, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं। इसलिए जितना भी प्लान बनाया जाए वो सब आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपके इमोशंस जो होते हैं वो डिटरमाइंड होने चाहिए और लक्ष्य ओरिएंटेड होने चाहिए। शुरू में आपके टेम्परेरी इमोशंस उसको हासिल करने में बाधा महसूस करते हैं या बाधा डालते हैं, लेकिन अंततः आपको उस आदत बनाते हुए अपने पुराने इमोशंस को, जिनसे आपको टेम्परेरी सुख मिल रहा था, उनको हटाते हुए अपने स्टेबल इमोशंस को वहाँ पर मेंटेन करना है, जिससे कि आप एनर्जाइज हो जाएं और फाइनली आपका शरीर जो है वो साथ देगा, तब ये दोनों चीज़ें हासिल हो पाएंगी। क्योंकि अगर शरीर खराब हो गया तो डेफिनेटली न तो कोई प्लान बनेगा, प्लान बन भी जाएगा तो आपके इमोशंस भी डाइवर्ट हो जाएंगे और विचार प्रवाह इधर उधर हो जाएगा और आप पास नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें अपना के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब कुछ एक मिथक है जो मैं स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से बोलते हैं कि सर हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो कर नहीं पाते, उसका जवाब मैंने दे दिया है। आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप वैसा सोचते हो जैसा और लोग सोचते हैं। आप और नहीं हो, आप उनसे अलग हो, आप बिल्कुल यूनिक हो इस दुनिया में और आपके सोचने का ढंग आपका ही है। आप अपने ढंग से सोचना शुरू करो, क्योंकि गाड़ी आप ही को चलानी है। दूसरे जो हैं वो आपको केवल बता सकते हैं कि हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हाईवे पे गाड़ी आप ही को लेके जानी है। तो जब आप ही खुद चलाएंगे तो आप ही का प्लान हो तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ही को अपनी कमजोरी, अच्छाई, बुराई सबका पता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शरीर को फिट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो यथोचित मैटर है वो सब जुटा लेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कुछ एक बच्चों का ये है कि साहब उनके याद नहीं होता है। याद करने का क्या तरीका है? तो मैं बताता हूँ। याद नहीं होता है और आप फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जिसके ये हो रहा है वो ही केवल ओके स्टूडेंट है। जिसको याद हो गया कभी नहीं भूल रहा, वो तो पागल है, क्योंकि उसकी तो मेमोरी है वो एकदम एक जैम हो गई है। उसके तो विचार प्रवाह हो ही नहीं रहा है। अर्थ क्रिया कारित्व इति सत लक्षणम, निरंतर परिवर्तनशील विचारों का प्रवाह ही जो है वो जीवन है। तो इसके अंदर आते रहते हैं विचार, जाते रहते हैं, स्मृतियाँ आती हैं, जाती हैं, लेकिन वो अपने संस्कार छोड़ के जाती हैं। और वो जब आप किसी मूल घटना को वापस देखोगे तो उसके संस्कार जीवित हो जाएंगे और आपके दिमाग के अंदर वो वापस उसमें जो रिकॉल हो जाएगा। याद का संबंध रुचि से है और रुचि का संबंध आपके जो मैंने 3 बताए हैं उनसे है, आपके इमोशनल जो ब्रेन है उससे, आपके इंटेलेक्ट से और आपके शरीर की फिटनेस से। ये सब का जब आप संगम करेंगे, आप प्रॉपरली मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो फिर रुचि जागृत हो जाएगी। रुचि जागृत हो जाएगी तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एक तो होता है कि करवाना, एक होता है करना। एक तो कोई आपको कहे कि तू पढ़ यार, और एक होता है कि मैं पढ़ूंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने घर में बैठे बैठे अपनी जो टेम्परेरी इमोशंस हैं उससे सुख प्राप्त करते हैं। कैसे कि माँ केक रहे हैं, बापू केक रहे हैं, मैं मदद कराऊंगे। तो ये जो आपके छोटे छोटे काम है ना, ये आपको पढ़ाई अपने मूल गोल से, क्योंकि उसमें जोर आ रहा है ना आपको, तो उससे डाइवर्सन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम टेम्परेरी सुखों की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे हमारा इमोशनल ब्रेन करवा रहा है। क्योंकि उसमें छोटे छोटे काम और छोटे छोटे सुखों से हमें बड़ा आनंद मिलता है। वो जो बड़े वाला जोर वाला सुख है ना, जो आनंद जिसको हम बोलते हैं, उसको प्राप्त करने में थोड़ा जोर आता है, लेकिन उस राह के ऊपर एक बार निकलने के बाद में आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। एक बात जो जनरली सामने आती है कि बुद्धि नहीं है। हाँ, हमारी बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है। ये बात किसने कही आपको? जो बच्चा आपसे ये कह रहा है कि मेरे बुद्धि कम है, उसकी ज़्यादा है, इसका मतलब वो तो जजमेंट कर रहा है, वो तो न्यायाधीश है। उसको तो बुद्धि का पता चल चुका है कि उसके कम है, दूसरे की ज़्यादा, तो उसको तो पहले ही बहुत ज़्यादा बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति क्या बुद्धिहीन होता है? नहीं, मतलब ही नहीं। इसका संबंध भी रुचि से ही है कि हमारे जिन चीज़ों में रुचि है। भाई आप मोबाइल चलाते हो, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता ढंग से, तो बच्चे वो सब चीज़ें बहुत पहले जानते हैं। तो क्या कंपैरिजन करूँ मैं, मेरे बुद्धि है या उनकी बुद्धि है? आपको किसी भी चीज़ का प्रॉपर ऑपरेशन आता है, फंक्शनिंग आती है, इट मीन्स ये आपका इंटेलेक्ट है। आपका इंटेलेक्ट डाइवर्ट हो गया है क्योंकि आपके इमोशंस दूसरे तरीके के हैं, मेरे इमोशंस दूसरे तरीके के हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो हमारी रुचियों से थी।
तो बुद्धि सबके है और जितनी चाहिए उतनी है। हाँ, हो सकता है किसी का जो है जो हार्दिक पक्ष है, वो इमोशंस हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, कईयों के इंटेलेक्ट डोमिनेंट होता है, ये ज़रूर थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे कि आइंस्टीन जो था, उसके सबसे ज़्यादा हम ऐसे मानते हैं कि बुद्धि थी, और उसने अपने जीवन में ओनली 2 या 3% जो है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट डाटा, कि 2 या 3% अपना काम में लिया था। अब आइंस्टीन ने 2-3% काम में लिया, तो ये मान के चलो कि उनके 100 बुद्धि थी, तो वो कितना काम में ले गए? 3। वापिस 7 में कितनी ले गए अपने बिना अनयूज जो उनकी बुद्धि थी, रिटर्न जो हो गई, वो कितनी? 97। आपकी बुद्धि कितनी है? आपकी बुद्धि मान लो 10 है, और आपको कितनी काम में लेनी? आइंस्टीन तो बढ़ना ही नहीं है अपने को तो 1% चाहिए, 1% भी नहीं चाहिए, तो आप 9 ले जाएंगे साथ में, वो 97 ले गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भाई, बाजार में आप जाएंगे, आप कोई वस्तु खरीदने गए, वस्तु 40 रुपये की है, आपके पास 100 रुपये हैं, तो 40 दे के आएंगे ना, 100 थोड़ी दे के आएंगे। तो कहने का मतलब बुद्धि हमारे है, लेकिन उस बुद्धि को हमने कहीं डाइवर्ट कर दिया है, उस बुद्धि को हमने छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया है। अब उन रियासतों को बोल दो कि एकीकृत हो जाएं, और वो बुद्धि जो है वो उसको आप प्रॉपरली काम में लेना शुरू करें। बुद्धि को मजबूत करें, इमोशन से जोड़ें, और शरीर को साउंड करते हुए इन सब चीज़ों को चेज करें। तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आप ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स आपकी सेट हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जोर आता है डाइवर्ट करने में, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है वो एकाएक नहीं होता है। जनरली हम बुरे कामों की तरफ ही डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि वो मसला वही है कि हमारे इमोशंस है वो छोटे छोटे बुरे बुरे कामों से जुड़ के आनंद की प्राप्ति करते हैं। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? ताकि हमें आनंद मिले। आपको उस काम से मतलब नहीं है, उससे मिलने वाले आनंद से मतलब है। तो अगर हमें आनंद किसी काम को कम करने में आता है, तो हम वो कम वाला करेंगे। इसलिए बच्चे क्या है, सफलता चाहिए उनको, सफलता के कारण क्या होते हैं वो नहीं चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी होती है, वही ये आपके उसमें आ जाता है, प्लान में आ जाता है। प्लान में ये सब कुछ है कि आपको पता चलेगा कि अमुक परीक्षा के लिए अमुक पढ़ाई की आवश्यकता है, अमुक परीक्षा के लिए इतना मैटर चाहिए, इस लेवल की पढ़ाई चाहिए। एक ये होता है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ। अरे तुम बहुत पढ़ रहा है, लेकिन तू औरों के सापेक्ष कितना पढ़ रहा है, इस परीक्षा के सापेक्ष कितना पढ़ रहा है, औरों का भी मैटर नहीं करता है। और भी हो सकता है आपके चारों ओर जो हो, आप उनके अंदर अपने आप को खुशफहमी में रख लो कि हाँ साहब मेरे को तो बहुत आ रहा है, इनके जो 40 बन रहे हैं मेरे 45 बन गए, खुश हो गए, लेकिन परीक्षा की मेरिट रही 60, अपन तो नहीं हुआ साहब। तो कैसे होगा आपका? आप परीक्षा के लेवल तक अपने प्लान को लेके जाओ। जैसे कि 60% का अगर पेपर कट ऑफ देता है, तो प्लान के अकॉर्डिंग आपका स्टडी अप्रोच जो है वो 70+ होना चाहिए। तो उसके बाद में आपके डैमेज कंट्रोल्स भी हो जाएंगे और आप श्योर हो जाएंगे। अन्यथा आप 2-3 महीने के लिए लटकते रहेंगे, भाई मेरा होगा या नहीं होगा, मेरिट क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग के बाद में क्या होगी, सर पहले मेरिट क्या थी, अब क्या होगी, मेरा होगा या नहीं होगा। तो फिर जो आगे आने वाली भर्तियाँ हैं वो भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप बेस्ट करो, अच्छा दो, और अच्छा देने के लिए वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? याद रखो, आपको ज़िंदगी में अफसोस की कीमत चुकानी है या फिर आपके कार्यों की या सफलता की, ये आप में आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि कोई बदल नहीं सकता इसको। आपकी ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो सफलता है, और सफलता ही तो ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी का सफ़र ज़िंदगी तक है। तो इस तरीके से आपकी सफलताएं जो हैं जब वो सुशोभित होंगी तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप वो जो आनंद क्या होता है, सुख तो क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खाया और हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, दुख क्या होता है, बुरा फील हो गया, है ना। आनंद क्या होता है? आनंद वो होता है जो अनडिस्क्रिबेबल होता है, अनिर्वचनीय होता है, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो केवल आप फील कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग। ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ये अनुभूति होती है। जैसे कि आप पास होंगे ना, आप पास होंगे तो जो अनुभूति आपको होगी या जो आनंद आपको आएगा वो किसी को नहीं आ सकता है। हाँ, आप कर्म करेंगे, फल आपको मिलेगा, और फल की अनुभूति करने वाले को होती है। हाँ, उसके परिणाम घर वालों को भी मिलेंगे और उसका प्रभाव आपके मित्रों पे भी पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आप है। तो मेरे हिसाब से आज की जो बात थी इसके अंदर हमारा ये सार निकल के आया है कि लॉकडाउन में हम अनलॉक हो चुके हैं। हमारी इंटेलेक्ट, हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम कर रही हैं।
हम अपने आप से बात करने लगे हैं, हम अपने आप को पहचानने लगे हैं। हमने फालतू के जो हमारे ऐप्स, जो हमारे दिमाग के अंदर जो डाटा हमने, जो कहानियाँ हमने, जो तथ्य हमने लोगों से सुने, जो झूठे थे या अच्छे थे उनको हमने रख लिया है, जो झूठे थे उनको हमने निकाल दिया है, और उसके बाद में हम प्योर हो चुके हैं। हम उस नदी के समान हो चुके हैं जो बिना कचरे के बहुत सुंदर दिखती है। समझ रहे हैं आप? हम नेचर में लौट चुके हैं, हम प्रकृति की ओर लौट चुके हैं, हम ओरिजिनल हो चुके हैं। जैसे एक तोता होता है, उसको आप पिंजरे में देखो, पिंजरे के अंदर तोता कितना सुंदर लगता है आपको, 2 मिनट आपको मनोरंजन कर सकता है, बच्चों को हाँ ये तोता है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि वो तोता वो नहीं है जो एक्चुअली उसको होना चाहिए, जिस परिवेश में उसे होना चाहिए। तोता है वो पिंजरे में कैद है। तो इतने दिन आप लोग पिंजरे में कैद थे, बुद्धि के और इमोशंस के, एक झूठे पिंजरे में। उस झूठे पिंजरे को आपने तोड़ दिया है और अब आपका परिंदा जो है वो उड़ने लगा है, और इस तरीके से आप उस तोते की तरह जो मुक्त आकाश के अंदर विचरण कर रहा है और सारी चीज़ों को देख रहा है, उसका आनंद जो है वो आपको आना चाहिए। मेरे हिसाब से लॉकडाउन का सबसे इंट्रोस्पेक्शन करने वाला, ये जो सबसे बेस्ट पार्ट है, खुद का मूल्यांकन करने वाला, खुद को मेरिट्स डीमेरिट्स में जजमेंट करने वाला, खुद से बातें करने वाला, खुद की कमजोरियों को उजागर करने वाला, वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहेगा, और बाकी बातें भी हम करते रहेंगे। जब ऐसे कोई मोटिवेशनल वीडियो हम यहाँ से मैं आपको रिलीज़ करूँगा या आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप उससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका स्वास्थ्य और उसके सपने, और ये सब चीज़ें हमारी अच्छी बुद्धि, अच्छे ख्वाब, अच्छे इमोशंस और स्थायी इमोशंस और तटस्थ बुद्धि और फुल प्रूफ प्लान वाली बुद्धि और तंदुरुस्त शरीर से संभव होते हैं। ओके, नमस्कार।